हाय फ्रेंड, आज भूगोल का 25 महत्वपूर्ण प्रश्न को डिस्कस करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से तारा कौन है? निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? आपका ऑप्शन दिया गया है। देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा डी, सूरज। ये है क्या है? तारा है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? देखिए आपका ऑप्शन दिया गया है। ए में 71%, बी में 61%, सी में 54%, डी में 75%। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा 71%। कितना है? 71% हाइड्रोजन का प्रतिशत है। जबकि देख लीजिए अन्य गैस जो है दोस्तों, अन्य गैस आपका है हीलियम है 26.5%, अन्य तत्व है 2.5%। जब सूर्य के बाहरी सतह का तापमान कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य का बाहरी सतह का तापमान कितना होता है दोस्तों? 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। इस तरह का वीडियो चाहते तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका तीसरा, पार्थिव ग्रह की संख्या कितनी है? पार्थिव ग्रह जो है दोस्तों उसकी संख्या कितनी है? आपका ऑप्शन दिया होगा, देखिए ए बी सी डी 3 4 5 6। इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो बी हो जाएगा। कितना हो जाएगा? बी। हमारा पार्थिव ग्रह कितना है? 4 है। पार्थिव ग्रह देखिए कौन कौन है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये 4 पार्थिव ग्रह है। पार्थिव ग्रह को आंतरिक ग्रह भी कहते हैं। पार्थिव ग्रह को क्या कहते हैं? आंतरिक ग्रह भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? चौथा क्वेश्चन क्या है? किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये डी हो जाएगा। 3 जनवरी को पृथ्वी जो सूर्य से सबसे निकट होती है। चलिए देख लेते हैं कुछ पॉइंट इसके बारे में। 3 जनवरी को सूर्य पृथ्वी से सबसे निकट होती है, इसलिए इसे उपसौर बोला जाता है। सबसे निकट होती है पृथ्वी, इसलिए उपसौर बोला। जबकि 4 जुलाई को पृथ्वी अधिकतम दूरी पर है, इसलिए इसे अपसौर कहा जाता है। क्या बोला जाता है? इसलिए इसे अपसौर कहा जाता है। 3 जनवरी को सबसे निकटतम होती है इसलिए उपसौर, और 4 जुलाई को अधिकतम दूरी पर होती है इसलिए अपसौर कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं दोस्तों। नंगी आंखों द्वारा दिखने वाला सबसे दूर ग्रह कौन सा है? आपका ऑप्शन दिया हो गया है बृहस्पति, शनि, यूरेनस, प्लूटो। इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये बी हो जाएगा, शनि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नंगी आंखों से सबसे दूर हम शनि को देख सकते हैं। देखिए हम नंगी आंखों से 5 ग्रहों को देख सकते हैं। हम नंगी आंखों को 5 ग्रहों को देख सकते हैं। कौन कौन है इसमें? देखिए बुध है, शुक्र है, मंगल है, बृहस्पति है और शनि है। हम ये 5 ग्रह को अपने नंगी आंखों से देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पृथ्वी के अगला क्वेश्चन आपका छठा क्वेश्चन, पृथ्वी के केंद्र में पाए जाने वाला चुंबकीय पदार्थ है। इसका जो ऑप्शन दिया गया है, देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये सी हो जाएगा, निकेल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्लेट विवर्तनी सिद्धांत किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? अगला क्वेश्चन आपका है 7 नंबर क्वेश्चन, प्लेट विवर्तनी सिद्धांत किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये बी हो जाएगा, 1960 में। कब दिया गया था? 1916 में। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कुल अक्षांश की संख्या कितनी है? कुल अक्षांश की संख्या कितनी है? आपका अगला 8 का क्वेश्चन है, कुछ अक्षांश की संख्या, कुल अक्षांश की संख्या कितनी है? आपका देखिए ऑप्शन दिया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा, 179। देखिए 2 अक्षांश की बीच मध्य दूरी, 2 अक्षांश रेखा की मध्य दूरी 111 किलोमीटर होता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ग्रीनविच किस देश में है? ग्रीनविच किस देश में है? इसका देखिए सही आंसर हो जाएगा, ये यूके में है। ग्रीनविच कहाँ है दोस्तों? यूके में है। सुनामी किस भाषा का शब्द है? अगला 10वां क्वेश्चन है, देखिए सुनामी किस भाषा का शब्द है? इसका जो आंसर हो जाएगा सी, जापानी।
सिस्मोग्राफी किसका विज्ञान है? आपका 11वां क्वेश्चन है, सिस्मोग्राफी किसका विज्ञान है? सिस्मोग्राफी किसका विज्ञान है? आपका ऑप्शन दिया गया है, देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों भूकंप। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन है, देखिए इसका देख लेते हैं। मृत ज्वालामुखी किलिमंजारो किस देश में स्थित है? देखिए इसका ऑप्शन दिया गया है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ये तंजानिया। किलिमंजारो कहाँ पे स्थित है? तंजानिया में स्थित है। चलिए देख लेते हैं कुछ पॉइंट है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, उसमें एक भी ज्वालामुखी नहीं है। सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी अमेरिका एवं एशिया महाद्वीप के तटों पर है। कहाँ पे? एशिया महाद्वीप के तटों पे हैं। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत केटोपैक्सी इक्वाडोर में है। ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत जो है कहाँ है दोस्तों? केटोपैक्सी इक्वाडोर में है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विश्व में सबसे लंबा पर्वत श्रेणी कौन सी है? विश्व में सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? इसका देखिए ऑप्शन दिया गया है, इसका आंसर कौन सा होगा? इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों सी हो जाएगा। कौन सा होगा? सी। विश्व का सबसे लंबी पर्वत श्रेणी एंडीज है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वायु में नाइट्रोजन का कितना परसेंट है? वायु में नाइट्रोजन का कितना परसेंट है? इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों बी 78.03% वायु में नाइट्रोजन का परसेंट। चलिए कुछ और पॉइंट देख लेते हैं। वायु में अन्य गैस ऑक्सीजन देख लीजिए 20.8% है, आर्गन 0.93% है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.036% है। देख लीजिए नाइट्रोजन से पेड़ पौधों में प्रोटीन का निर्माण होता है। नाइट्रोजन से पेड़ पौधों में प्रोटीन का निर्माण होता है। नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में 128 किलोमीटर ऊंचाई तक फैली है। कहाँ तक? 128 किलोमीटर ऊंचाई तक फैली है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 15वां क्वेश्चन है, क्षोभमंडल की धरातल से अधिकतम ऊंचाई है। क्षोभमंडल की धरातल से अधिकतम ऊंचाई है। इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों डी हो जाएगा 18 किलोमीटर। कितना है? 18 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, उससे पहले कुछ पॉइंट देख लेते हैं। क्षोभमंडल वायुमंडल की सबसे नीची परत है आंधी एवं वर्षा। आंधी और वर्षा जो होती है दोस्तों ये क्षोभमंडल की घटना है। ये क्षोभमंडल में ही होती है, आंधी और वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ये विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात होगा दोस्तों बी हो जाएगा एंजिल। ये सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व में महाद्वीप की संख्या कितनी है? विश्व में महाद्वीप की संख्या कितनी है? इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों बी हो जाएगा 7 महाद्वीप की संख्या है। किस महाद्वीप अगला क्वेश्चन है, किस महाद्वीप का क्षेत्रफल सबसे कम है? इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों डी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का क्षेत्रफल सबसे कम है। चलिए कुछ पॉइंट देख लेते हैं। एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, जबकि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सबसे छोटा महाद्वीप है। एशिया जो है एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा है और ऑस्ट्रेलिया जो है सबसे छोटा है। अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं दोस्तों। किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? ये हो जाएगा आंसर दोस्तों अंटार्कटिका। इसका जो डी हो जाएगा अंटार्कटिका महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, कौन विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल? कौन विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है? इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों देखिए ऑप्शन दिया होगा, इसका जो आंसर हो जाएगा ए सहारा जो है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। देखिए सहारा मरुस्थल 11 देश के सीमा रेखा को छूती है। सहारा मरुस्थल जो है 11 देशों की सीमा रेखा को छूती है। अगला क्वेश्चन को और बढ़ते हैं। भारतीय मरुस्थल को कहते हैं, भारतीय मरुस्थल को कहते हैं, इसका ऑप्शन दिया गया दोस्तों देख लीजिए सही आंसर कौन सा होता है। सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ए थार। सही आंसर भारतीय मरुस्थल जो है, भारत में जो मरुस्थल है उसको क्या कहते हैं हम? थार के नाम से जाना जाता है। देखिए थार मरुस्थल के बारे में कुछ
जान लेते हैं पॉइंट। थार मरुस्थल भारत के उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान सीमा प्रांत में विस्तार है। थार मरुस्थल भारत के उत्तर पश्चिमी और पाकिस्तान सीमा प्रांत में विस्तार है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सीन नदी कहाँ बहती है? सीन नदी जो है दोस्तों कहाँ बहती है? इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। सीन नदी कहाँ बहती है? बी, फ्रांस में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व के संपूर्ण धरातल क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग कृषि योग्य है? कितना परसेंट भाग कृषि योग्य है? इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों सी हो जाएगा। 11% भाग पे कृषि योग्य है विश्व का धरातल का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एनु जनजाति कहाँ पाई जाती है? एनु जनजाति है कहाँ पाई जाती है, कौन से देश में पाई जाती है? देखिए इसका ऑप्शन भी दिया हुआ है। इसका सही जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ये बी हो जाएगा, जापान में। एनु जनजाति कहाँ पाई जाती है? जापान में। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगरा किस नदी के किनारे स्थित है? आगरा किस नदी के किनारे स्थित है? आगरा जो दोस्तों किस नदी के किनारे स्थित है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ये सी, यमुना नदी के किनारे आगरा स्थित है। इस तरह का वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो दोस्तों। चलिए जय हिंद, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।